आज हम बात करेंगे कंप्रेंशन के बारे में। देखो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि टॉम सॉयर जो क्लास 9th का जो पहला लेसन था टॉम सॉयर, उसका आपने सारांश पढ़ा। अब सारांश के बाद में लेसन पढ़ा और अब लेसन के बाद में एक्सरसाइज का नंबर आता है। एक्सरसाइज में सबसे पहले आता है कंप्रेंशन। कंप्रेंशन का मतलब क्या है? कंप्रेंशन का मतलब ये है, कंप्रेंशन का जो हिंदी अर्थ है वो होता है धारणा, बोध करना, ज्ञान, समझना, बूझना, ये होता है कंप्रेंशन का मतलब। कंप्रेंशन अब होता क्या है? कंप्रेंशन देखो, आपने जो पैसेज पढ़ा, जो आपने अपना लेसन पढ़ा ना टर्म सर पहला लेसन, उस लेसन को आप देखोगे उसमें कुछ पैसेजेस बने हुए, कुछ टुकड़े टुकड़े टाइप में बने हुए। जैसे आपका 2 पार्ट में लेसन है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, 2 पार्ट में लेसन है, लेकिन उसके भी कुछ पार्ट अलग अलग मतलब के भाग बनाए हुए हैं। तो वो उसी तरीके का एक पैसेज बनाया जाता है। उस पैसेज से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे 4-6 लाइन आपका सिलेक्ट कर लिया गया, 4-6 लाइन सिलेक्ट करके उसके बाद उसको एक पैसेज बना दिया गया, यानी एक टुकड़ा बना दिया गया। ठीक है, अब उसी पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने होते हैं। तो क्लास 9th के इंग्लिश के पोर्शन के बारे में आपको हम बता दें। क्लास 9th का जो इंग्लिश का पोर्शन है वो 70 नंबर, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपका जो पेपर होगा वो 70 नंबर का होगा। लेकिन इसमें 70 नंबर में एक पोर्शन ग्रामर का होगा और एक पोर्शन होगा रीडर का, इंग्लिश रीडर, यानी आपकी बुक से, इंग्लिश रीडर की बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो आपको जो कंप्रेंशन है ये बहुत आसान चीज है और आपको बहुत अधिक यानी मैक्सिमम नंबर देने वाले ये क्वेश्चन होता है। आसान इसलिए क्योंकि अगर आप इसको एक बार समझ लेते हैं तो आपको प्रोज में 4 नंबर मिलते हैं और पोएट्री में 4 नंबर। अब ये सोचेंगे आप लोग कि 8 नंबर कैसे हो गए। देखो प्रोज में आपको एक पैसे दिया जाता है और एक पैसे इसी तरीके का छोटा सा टुकड़ा पोएम का दिया जाता है, यानी पोएट्री का दिया जाता है। तो और ये दोनों 4-4 नंबर के होते हैं। तो आप अगर जरा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर ये कंप्रेशन होता क्या है। ठीक है, और दूसरी बात, कंप्रेशन कोई ज्यादा कठिन नहीं होता है। कंप्रेशन में आपको कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाना है। आपको जो पैसे दिया जाएगा उसी पैसेज को आप अच्छे से पढ़ेंगे और उसी पैसेज को जब अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसी में से आपको आंसर देना आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जो कंप्रेंशन का पोर्शन है इसको समझने के लिए पूरा वीडियो आप जरूर देखें और आशा करते हैं कि आपको ये कंप्रेंशन का जो पोर्शन है समझ में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज हम ये कंप्रेंशन का पोर्शन। देखो ये जो कंप्रेंशन है, कंप्रेंशन का मतलब होता है समझना, बूझना, बोध करना, ज्ञान या धारणा, यानी आपका एक तरीके से टेस्ट लिया जाता है। कंप्रेंशन ही आपको एक पैसे देके उसका आपको एक टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट का मतलब क्या है? अब जैसे आपको हमने दिखाया यहाँ पे, ये जो आपका हमारे पास जो बुक है वो बालाजी प्रकाशन की है, क्लास 9 की, यूपी बोर्ड की। उसमें आपका जो पहला कंप्रेंशन, पहला जो पैसेज है वो है द ओल्ड लेडी से लेकर के डॉट 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 स्ट्राइक डाउन हार्ड। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं, देखते हैं कि ये पैसेज क्या है। ये स्टार्ट होता है यहां से, द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली। देखो अभी हम आपको इसका अर्थ बता दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको जो इस क्वेश्चंस के आंसर निकालने में आसानी हो। तो हमने शुरुआत में भी आपसे कहा था कि जो पैसेज होगा उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम आप करेंगे, पैसेज को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उनके आंसर आपको ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए ये पैसेज क्या कहता है, द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली, यानी जो बूढ़ी औरत थी वो कुछ चिंतित, यानी कुछ चिंतित या कुछ सोच कर रहे, मतलब खड़े होकर कुछ सोच रही थी। सडनली शी हियर्ड ए साउंड बिहाइंड हर, अचानक उसने कुछ आवाज अपने पीछे सुना। शी टर्न्ड अराउंड क्विकली, वह तुरंत पीछे मुड़ी, यानी जल्दी से पीछे मुड़ी। देयर वाज टॉम नियर द कपबोर्ड डोर, यहाँ टॉम था। जो टॉम कहाँ पे था? कपबोर्ड यानी अलमारी के दरवाजे के पास। देयर वाज जैम ऑल अराउंड हिज माउथ, यहाँ यानी जो जैम था वह उसके मुंह के चारों तरफ लगा हुआ था। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, आंट पाली आस्क्ड एंग्रीली, आंट पाली ने नाराजगी से पूछा। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। व्हेन टॉम डिड नॉट आंसर शी वेंट ऑन, जब टॉम ने कोई जवाब नहीं दिया, शी वेंट ऑन, वो आगे बढ़ी। यू हैव बीन स्टीलिंग द जैम अगेन, मतलब उसने आगे बोलना शुरू किया, तुम फिर से जैम चुरा रहे हो, यानी तुम दोबारा जैम चुरा रहे हो। डोंट टेल मी दैट यू हैव नॉट, तुम यह मत कहना कि तुमने यह नहीं किया।
हैव नॉट आई टोल्ड यू 100 टाइम्स टू कीप अवे फ्रॉम दैट कपबोर्ड, मैंने तुमसे 100 बार कहा है कि तुम अलमारी से दूर रहा करो। वेयर इज माई स्टिक, मेरी छड़ी कहाँ है। आंट पॉली टुक हर स्टिक एंड रेस्ट इट हाई, आंट पाली ने अपनी छड़ी उठाई और उसे हवा में ऊपर उठाया। सी वॉज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड, वह टॉम को कठिन दंड देने ही वाली थी। ठीक है, ये आपका हो गया पैसेज। ठीक है, अब इस पैसेज का तोड़ क्या निकलता है। देखो हमने सारांश में इसके लेसन के बारे में पूरा बताया था, अब आपको हम शॉर्टकट में बता देते हैं थोड़ा सा ज्यादा समय ना लेते हुए। देखो ये होता है कि टॉम को आंटी ढूंढ रही होती है, आंट वाली टॉम को ढूंढ रही होती है और टॉम जो है वो अलमारी के पास जैम चुरा रहा होता है। अब जैम चुराने की उसकी आदत है, एक दो बार आंटी ने मना किया लेकिन वो नहीं माना, तो आंटी अब कुछ सोच रही थी, टॉम को ढूंढ रही थी इस लेसन में, और इतने में ही उन्हें पीछे कुछ आवाज सुनाई पड़ी। तो जब पीछे कुछ आवाज सुनाई पड़ी तो जल्द से पीछे मुड़ी, और जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो उन्होंने देखा कि जो जो टॉम था वो टॉम अलमारी के दरवाजे के पास खड़ा हुआ था और उसके मुंह के चारों तरफ जैम लगा हुआ था। तब आंट पॉली नाराज होती हैं और उसको डांटती हैं और उसको मारने के लिए छड़ी उठाती हैं। ठीक है, और जैसे ही छड़ी उठाती हैं टॉम उनको चकमा देके भाग जाता है। ठीक है, अब आप देखिए जो आपको क्वेश्चन है, अब ये देखिए ये आपका पैसेज यहाँ से यहाँ तक पैसेज हो गया। ठीक है, अब उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड आंट पॉली टर्न अराउंड क्विकली, आंट पाली जल्दी से पीछे क्यों मुड़ी। पहला क्वेश्चन आपका है आंट पाली जल्दी से पीछे क्यों मुड़ी। तो आंट पाली जल्दी से पीछे क्यों मुड़ी, क्योंकि उन्होंने अपने पीछे कुछ आवाज सुनी थी। ठीक है, तो देखो यहां से शुरू करते हैं। आंट पाली टर्न अराउंड क्विकली, ये आंसर होगा। आंट पाली turned round quickly because she heard a sound behind her। ठीक है, यानी आंट पॉली जल्दी से पीछे मुड़ी क्योंकि सी हियर्ड, यानी उन्होंने अपने पीछे कुछ आवाज सुनी थी। ठीक है, अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, व्हाट वाज टॉम डूइंग नियर द कपबोर्ड डोर। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि टॉम जो है वो अलमारी के दरवाजे के पास क्या कर रहा था। तो टॉम वाज स्टीलिंग द जैम, क्या कर रहा था टॉम, टॉम वाज स्टीलिंग द जैम। ठीक है, अब देखो जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपका क्या कर रहा है, whom did Aunt Polly want to strike with a stick। अब कह रहा है कि आंट पाली उस अपनी छड़ी से किसकी पिटाई करने वाली थी। whom did Aunt Polly want to strike with a stick, आंट पाली जो है अपनी छड़ी से किसकी पिटाई करने वाली थी। तो क्या है, आंट पॉली वांट टू स्ट्राइक टॉम विद ए स्टिक। देखो कितना आसान क्वेश्चन, कितना आसान आंसर है। यहां शुरू करते हैं, यहां से आंट पॉली Aunt Polly want to strike, उसके बाद यहां पे टॉम विद ए स्टिक। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस के तीनों क्वेश्चंस के आपके आंसर हो गए। ठीक है, अब देखो एक चीज आपको और हम बता दें कि इस कंप्रेंशन को
अब यहाँ पे देखो आपको कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगा, सारे जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो इन्हीं क्वेश्चन से मिल गए। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान देना जब भी, ठीक है, जब आपको कोई इस तरीके का पैसेज आता है तो उस पैसेज को आप ध्यान पूर्वक पहले पढ़ेंगे और उसके बाद उसका आंसर आप देंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। और आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा, पहला पैसेज तो मैंने कर दिया, पहला फर्स्ट डे का। अब आप अपनी तरफ से भी इस लेसन का एक पैसेज करके और उसके बाद में मुझको मेल कीजिएगा। वो आपके जो मेल्स आते हैं तो उससे थोड़ा अच्छा भी लगता है और आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप इसको जो आप ये करते हैं ना मेल, तो ये मेल करते रहिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ लोगों ने मेल करके पूछा भी कि आपको अगर कोई क्वेश्चन या कोई आंसर मेल करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अच्छा लगता है कि आप लोग जब मेरे वीडियो देख के उसके बाद उसका कोई रिस्पांस देते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं या कोई भी मुझसे भी कोई गलती होती है तो उसको बताते हैं, अच्छा लगता है। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिएगा और इस समय अपना ध्यान रखिएगा, घर पे रहिएगा। ठीक है, थैंक यू।